सो हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 41 है। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें मॉर्निंग का सीन दिखता है। देन हमें अलार्म बजता हुआ दिखता है और शानजा अलार्म को ऑफ करता है। अलार्म की आवाज़ सुन के हमारा ह्यूमन भी जग जाता है और अपनी आइज को रब करते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग। तो हमारा शानजा ह्यूमन के फेस को ग्रैब कर लेता है और किस करते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग बॉयफी। देन फिर हमारा ह्यूमन स्माइल करते हुए बोलता है गुड मॉर्निंग तुमको भी। एंड फिर सीन चेंज होता है और हमें बुक स्टोर का सीन दिखाई देता है। देन फिर ह्यूमन हमें पास्ट के कुछ डेज के बारे में बताता है। जब से मैं कोंगसान का एग्जामिन बॉयफ्रेंड बना हूँ तब से मैं उसकी मूड वैल्यू नहीं देख पाया। देन इसके बाद हमें स्टॉक रूम का सीन दिखाई देता है। ह्यूमन एंड शान जो है वहाँ पर किसिंग करते हुए दिखाई देते हैं। एंड हमारा ह्यूमन जो है हमें आगे बताता है ये काफी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है एंड मुझे नहीं पता कि इसे चेंज कैसे किया जाए बिकॉज कोंगसान को किसिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हमें नेक्स्ट डे स्टाफ लॉन्च का सीन दिखाई देता है। एंड हमारे ह्यूमन और शान जो है यहाँ पर भी किसिंग कर रहे होते हैं। एंड हमारा ह्यूमन हमें आगे बताता है वो मुझे स्टॉक रूम, स्टाफ लॉन्च, इवन की बाथरूम के लास्ट स्टॉल में भी किस करता है जिसकी वजह से मूड वैल्यू रिवर्स करना डिफिकल्ट हो जाता है। देन इसके बाद हमें प्रेजेंट में स्टोर के पीछे का सीन दिखाई देता है। एंड हमारा ह्यूमन और शान जो है यहाँ पर भी किसिंग कर रहे होते हैं। एंड हमारा ह्यूमन मन में सोच रहा होता है वो इतना डेयरिंग क्यों है, अगर लोगों ने दो मेंस को किसिंग करते हुए देख लिया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसिंग फिनिश करने के बाद शान ह्यूमन के फेस को ग्रैब कर लेता है और बोलता है किड मेरे साथ किस करते टाइम खोए खोए रहना बंद करो। तो हमारा ह्यूमन बोलता है आई एम सॉरी। देन फिर शान ह्यूमन के हेल्प करते हुए बोलता है ओके तुम पहले अंदर जाओ। तो हमारा ह्यूमन बोलता है क्या तुम नहीं आ रहे। तो शान स्मोक करते हुए बोलता है मैं अपनी सिगरेट को डन करने के बाद आ जाऊंगा। देन ह्यूमन शान को बोलता है तुम मुझे कब सिखाओगे कि स्मोक कैसे करते हैं। एंड फिर ह्यूमन मन में सोचने लगता है मैंने उससे पहले भी पूछा था बट उसने कहा कि मैं अभी बहुत यंग हूँ, वो अब मुझे मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका पार्टनर हूँ, राइट। देन शान ह्यूमन को बोलता है नेवर। तो ह्यूमन बोलता है बट वाई। एंड फिर शान ह्यूमन को बोलता है मैं नहीं चाहता कि मेरा बॉयफ्रेंड स्मोक करे। तो हमारा ह्यूमन क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है तुम एक नकचड़े हो। तो शान ह्यूमन को बोलता है वो तो मैं हूँ। देन फिर ह्यूमन शान को बोलता है ओके अब मैं अंदर जा रहा हूँ। देन इसके बाद हमारा ह्यूमन बुक स्टोर के अंदर आ जाता है। तो वहाँ पर शरुई और वेनिंग उसका वेट कर रहे होते हैं। देन शरुई ह्यूमन को बोलती है ह्यूमन तुम यहाँ पर हो, तुम कहाँ थे। तो ह्यूमन बोलता है ओ मैं स्टॉक रूम में कुछ ढूंढ रहा था। देन फिर शरुई बोलती है तुम्हारे शोल्डर पर डस्ट लगी हुई है गाइस, तुमको वहाँ पर सफाई करनी चाहिए। देन फिर ह्यूमन डस्ट को क्लीन करने लगता है। तो वेनिंग बोलता है आई मीन ये स्टॉक रूम है तो वहाँ पर कई पुरानी बुक्स हैं एंड वहाँ पर माउस भी है। एंड वेनिंग से सुन के हमारा ह्यूमन मन में सोचने लगता है क्या फ्रेंड है। तो सरुई बोलती है गाइस तुम वहाँ पर माउस ट्रैप क्यों नहीं लगा देते। देन वेनिंग बोलता है हमने ये भी किया था बट माउस बहुत ज्यादा स्मार्ट है। एंड फिर सरुई फिर से बोलती है गाइस तुमको यहाँ पर एक कैट ले आनी चाहिए। तो हमारा ह्यूमन शॉक्ड होते हुए मन में सोचने लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमें यहाँ पर बीन्स और डम्पलिंग को ले आना चाहिए। इस तरह से क्यूब जब चाहे उनके साथ खेल सकती है एंड हमें वरी नहीं होना पड़ेगा कि वो अच्छे घर में है या नहीं। मैं आज रात को कोंगसान से इसके बारे में बात करूंगा। देन इसके बाद सरुई ह्यूमन को बोलती है हे मिन तुम अभी गुपोतेंग में रह रहे हो। तो हमारा ह्यूमन बोलता है नो मैं भी शान के प्लेस पर रह रहा हूँ। एंड इसके बाद हमारे ह्यूमन को रियलाइज होता है कि उसे ये नहीं बताना था। तो वो शॉक्ड होते हुए मन में सोचने लगता है व्हाट द हेल, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ये कैसे बोल दिया। और हम वेनिंग और सरुई को देखते हैं जिनका मुंह ये सुन के खुला का खुला रह जाता है। तो फिर हमारा ह्यूमन आगे बोलता है मैं काउच पर सोता हूँ। तो वेनिंग स्माइल करते हुए बोलता है ओह वेल दिस इज नाइस, अगर मेरा प्लेस इतना छोटा नहीं होता तो मैं तुमको इनवाइट कर लेता। देन फिर ह्यूमन स्टॉक रूम के डोर को ओपन करने लगता है और बोलता है मैं स्टॉक को रीअरेंज करने जा रहा हूँ। तो पीछे से सरुई ह्यूमन को बोलती है ह्यूमन रुको। देन इसके बाद सरुई भी ह्यूमन के पीछे पीछे स्टॉक रूम में आ जाती है एंड ह्यूमन के पास आकर विस्पर करते हुए बोलती है क्या चल रहा है, तुम उसके प्लेस पर क्यों रह रहे हो एंड तुमने उसको शान क्यों कहा। तो हमारा ह्यूमन स्लेव में बुक्स को अरेंज करते हुए बोलता है हम डेटिंग कर रहे हैं। तो सरुई शॉक्ड होते हुए बोलती है व्हाट। तो हमारा ह्यूमन बोलता है क्या ये रियली में इतना शॉकिंग है। एंड फिर सरुई एक्साइटेड होते हुए बोलती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने ये कर दिया, दैट इज सो ऑसम। मुझे भी अपना तरीका सिखाओ ना मास्टर, कम ऑन मुझे भी बताओ ना कि तुमने उसे कैसे ट्रैप किया। मीन तुमको तो इस पर एक बुक पब्लिश कर देनी चाहिए। तो हमारा ह्यूमन बोलता है
सनरुई, क्या तुम्हारा पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम मुझसे ये क्यों जानना चाहती हो? देन सनरुई यूमिन को बोलती है, वेल हमें बारिश होने से पहले अम्ब्रेला रेडी कर लेना चाहिए। इवन कि मेरे और वेनिंग के बीच सब कुछ अच्छा है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे बीच ब्रेकअप नहीं होगा, और जब वो दिन आएगा तो मुझे कोई और ढूंढना होगा। एंड फिर यूमिन सनरुई को बोलता है, अगर तुम ऐसा बोल ही रही हो तो, बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुमको ज़्यादा कुछ सिखाने को है। हालांकि शान को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो कि है किसिंग। देन सनरुई यूमिन को बोलती है, किस टाइप की किसिंग? तो यूमिन सनरुई को बोलता है, तुम जानती हो किसिंग क्या किस और टाइप से भी करते हैं जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तो सनरुई एंग्री होते हुए यूमिन को बोलती है, क्या इसका मतलब है कि तुम लोग अभी अभी यहाँ किसिंग कर रहे थे? एंड फिर हमारा यूमिन अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और बोलता है, नो। तो सनरुई यूमिन को टीज करते हुए बोलती है, मेरी आइज में देखो और वो बात फिर से कहो। मिन, तुम तो ऑलरेडी ब्लश करने लगे। देन फिर सनरुई विस्पर करते हुए यूमिन को आगे बोलती है, बाय द वे गाइज, क्या तुमने? तो यूमिन बोलता है, क्या? देन फिर सनरुई यूमिन को ब्लश करते हुए बोलती है, तुमको पता है सेक्स। एंड हमारा यूमिन जब सनरुई को साफ साफ मना कर देता है, तो सनरुई यूमिन के शोल्डर को पकड़कर यूमिन को जोर जोर से हिलाते हुए बोलती है, देन तुमको रात को सोना अवॉइड कर देना चाहिए और रात को अपना गेम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हमारा यूमिन मन में सोचने लगता है, आई नो, बट हमारा एग्जामिनेशन अभी ख़त्म होने में बहुत टाइम है, मैं उसे ऐसा करने को नहीं बोल सकता। मेरा एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद इसके बारे में उसको पूछना बेटर होगा। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें नाइट में शान के घर का सीन दिखाई देता है। यूमिन और क्यू जो है लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। तो यूमिन बोलता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ होमवर्क करूं? या टीचर ने हमें आर्ट प्रोजेक्ट दिया था और वो चाहती थी कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बनाएं। हमें कुछ ऐसी चीजें लगेंगी जो कि नेचर से मिलती हो। देन क्यू अपने बैग में से एक प्लास्टिक बैग निकालती है जो कि फ्लावर और लीव से भरा हुआ होता है। और क्यू बोलती है, लाइक लीव्स एंड फ्लावर, मैं स्कूल से कुछ लीव्स उठा के ले आई थी। कम ऑन, मैं तुमको बताती हूँ कि ये कैसे बनाना है। तो यूमिन बोलता है, ओके। एंड इसके बाद यूमिन और क्यू जो है आर्ट प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब शान आकर उस आर्ट प्रोजेक्ट को देखता है तो वो बोलता है, क्या ये पूरा कुछ ज़्यादा ही ग्रीन नहीं है? देन क्यू मुँह फुलाते हुए बोलती है, बट आई लाइक ग्रीन कलर। तो हमारा यूमिन मन में सोचने लगता है, सो क्या हुआ अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ग्रीन है? ये बहुत ग्रेट दिख रहा है एंड ये आइज को भी कूल फील करा रहा है। और फिर यूमिन क्यू के सर पर पैट करते हुए बोलता है, शान को आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, कम ऑन इसे इग्नोर करो। एंड ऐसे ही उनको आर्ट प्रोजेक्ट बनाते बनाते 9 बज जाते हैं। एंड हमारे यूमिन के शोल्डर में पेन होने लगता है। तो यूमिन मन में सोचने लगता है, ओ गॉड, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, अब मैं वो नहीं रहा जो कि मैं हुआ करता था। देन फिर हम क्यू को देखते हैं जिसको नींद आ रही होती है और वो शान से बोलती है, शान मैं बेड पर जाना चाहती हूँ, मुझे नींद आ रही है। एंड फिर शान क्यू को कैरी कर लेता है और बोलता है, ऑलराइट, मैं तुमको तुम्हारे रूम तक ले चलता हूँ। देन फिर शान यूमिन को हाथ देते हुए बोलता है, कम ऑन, बेड शीट बिछा लो। तो हमारा यूमिन अपना हाथ शान के हाथ में देते हुए मन में सोचने लगता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने मुझे अपने साथ सोने को कहा, मुझे अच्छा फील हो रहा है। एंड फिर क्यू का रूम आ जाता है। तो शान यूमिन से बोलता है, तुम शावर ले लो, मैं थोड़ी देर में उसे सुलाकर वापस आ जाऊंगा। तो यूमिन बोलता है, ओके। देन हम देखते हैं शान क्यू को सुलाकर वापस आ जाता है। एंड हमें शान थोड़ा सा एंग्री भी लग रहा होता है। तो हमारा यूमिन जो है शान को नोटिस करता है और बोलता है, मैंने अभी अभी अपना फिनिश कर लिया, क्या तुम? देन इतने में शान यूमिन को वॉल की तरफ पुश कर देता है और बोलता है, क्या तुम मुझे रियली में इग्नोर करना चाहते हो? तो ये सुन के हमारे यूमिन को कुछ देर पहले की बात याद आ जाती है जो कि उसने क्यू को बोली थी, शान को आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, कम ऑन, उसे इग्नोर करो। देन फिर हमारा यूमिन स्माइल करते हुए बोलता है, वो तो सिर्फ मैंने जोक किया था। तो शान यूमिन के क्लोज आकर बोलता है, मुझे तो ये जोक जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो यूमिन बोलता है, आई एम सॉरी। तो शान यूमिन के चिन को पकड़कर बोलता है, ये अपोलॉजी इनफ नहीं है बॉयफी। एंड फिर यूमिन शान को बोलता है, तो फिर तुमको क्या चाहिए, मैं वो तुमको बाय करके दे दूंगा। तो शान यूमिन को बोलता है, तुम कभी कभी मुझसे भी ज़्यादा क्लूलेस हो जाते हो, मैं टेस्ट करने वाला हूँ एंड फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस बार क्या करना है, बट नेक्स्ट टाइम तुम फर्स्ट स्टेप लेना, ओके? और ये कहने के बाद शान जो है यूमिन को किस करने लगता है और किसिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा यूमिन जो है ब्रीथ नहीं ले पा रहा होता है और यूमिन का ब्रेन जो है ब्लास्ट होने वाला होता है। तो शान जो है यूमिन को किसिंग करना स्टॉप कर देता है। एंड काफ़ी ज़्यादा इंटेंस किसिंग की वजह से हमारे यूमिन का माइंड ब्लैंक होने लगता है और वो मन में सोचने लगता है,
अब मुझे समझ में आया, तुमको अपने पार्टनर का माइंड ब्लैंक करना होगा ताकि वो भूल जाए कि वो किस बात को लेकर एंग्री था। ओके, मैं अपने ब्रेन में इसका नोट बना लेता हूँ ताकि अपने एग्जामिन के बाद में इसका यूज कर सकूँ। एंड यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और न्यू व्यूवर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।